नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया के ऊपर आप रोज़ यूज़ करते हैं। आपने देखा कि वहाँ पे कैसे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, कैसे चीज़ें बेची जाती हैं। मैं आज थोड़ा-सा इसके ऊपर आपकी नज़र डालना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे 2 या 3 महीने पहले बोला था कि जो हमारे बच्चे हैं आज की डेट में, यूथ है, ये बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है इनके अंदर, इनको फ़ेस करना मुश्किल हुआ पड़ा है अनसर्टेनिटीज़ को। इसका रीज़न क्या है? तो मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर रोशनी डालना डालना चाहूँगा आज, ताकि शायद किसी को हेल्प हो। और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहता हूँ, जिसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे मुझे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है या मैटर है, वो है सोशल मीडिया का। आप देखिए जो एंग्ज़ायटी है आज की डेट में, जो हमारे यूथ के अंदर है, लोगों के अंदर है, वो कैसे बढ़ रही है। आप मीडिया देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप देखेंगे वहाँ पर नेगेटिविटी सेल्स फास्टर। मैं पॉज़िटिव वीडियोज़ डालता हूँ कई बार, बहुत वीडियोज़ मेरी पॉज़िटिव होती हैं, कोई देखता ही नहीं है। नेगेटिव थंबनेल होगा, नेगेटिव टॉपिक होगा, लोग सुनते हैं और स्प्रेड भी करते हैं। और यही फंडामेंटल्स है नेगेटिविटी, जिसके ऊपर मीडिया और सोशल मीडिया दोनों काम करती हैं। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज़ किया इसके अंदर कि नेगेटिविटी सेल्स फास्टर। तो ये वर्ड जो है सेल, इसके ऊपर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि जो सस्ता स्टफ़ होता है, चीप स्टफ़, आपने देखा सोशल मीडिया पे मीडिया के अंदर, ये हमेशा ही चीप बातें करते हैं, जल्दी बिकता है। और उसके बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में भी देखा है जो सस्ता सामान होता है, उसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसे खरीदने वाले लोग कम होते हैं, क्योंकि उन्हें एप्रिशिएट करने के लिए आपको नज़र चाहिए, जो जनरली लोगों के पास नहीं होती। इसलिए जो ये बिग बॉस टाइप प्रोग्राम है, चीप प्रोग्राम्स, ये बिकते हैं, लोग घंटों तक बैठ के उनको देखते हैं। क्या मिलता है आपको? क्यों? उसमें चीप चीप चीज़ें होती हैं, चीप बातें की जाती हैं, चीप हरकतें होती हैं। अब तो उन्होंने सारी जो चीपनेस की कोई सीमा ऐसी है ही नहीं, जो उन्होंने पार ना की हो। क्यों? ये बिकता है। और जो ब्रांड्स हैं, वो कौन खरीदता है? बहुत कम लोग, जो उसकी वैल्यू को समझते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब पिछले 20 सालों में जो आप देखिए इंडियन मीडिया को, मैंने बड़ा ऑब्ज़र्व किया है कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा है। कहाँ तुम्हारा दूरदर्शन न्यूज़ देता था, लेकिन जो हमारा मीडिया है, ये गिरते-गिरते इतना नीचे आ गया कि इसके नीचे गिरने की अब कोई स्टेज रही नहीं है। ये इस वक़्त सबसे गंदे स्टेज के ऊपर है। हर एक आदमी टीआरपी के लिए काम करता है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये न्यूज़ की कोई वैल्यू है, नहीं है ऑडियंस के लिए। वो सिर्फ़ कंट्रोवर्सी को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। और कितने-कितने दिन उसके घुमाते रहते हैं उस चीज़ को, जब तक कि उसको निचोड़ के पूरा रस ना निकाल दें। अब आप एंकर्स देख लीजिए, जो ये सारे ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं, कोई भी जर्नलिज़्म का काम करता नहीं है। आप बरखा दत्त ले लीजिए, रवीश कुमार ले लीजिए, और बथेरे हैं जो चाइना से पैसे ले लेकर ये हमारे लिए कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं। ये करते क्या हैं? ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसको ड्रैग करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं और उसमें से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ही ऐसा हाल नहीं है, यूट्यूब भी यही कुछ करता है। यूट्यूब के अंदर अब अगर देखिए जो भी वीडियोज़ हैं, ये जो बहुत नए-नए लोग यूट्यूब पे आकर बड़े फ़ेमस हो गए, उनका कोई भी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रुथ को बताना या फैक्ट्स को दिखाना। आपने कई बेवकूफ़ों को देखा होगा, पिछले 3 सालों से एक ही राग है, चाइना के टुकड़े हो जाएँगे, चाइना के 10 बिलियन ट्रिलियन डॉलर खत्म हो गए, 10 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 12 खराब हो गए, खत्म हो गए उनके, और अगले 3 महीने में चाइना के टुकड़े होने वाले हैं, विद्रोह शुरू होने वाला है, मेरी चाइना में बैठे हुए लोगों से बात हो गई। आपने सुना होगा ऐसी चीज़ों को, या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँगे और पीओके हमारे पास अपने आप आ जाएगा, हमें गोली भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होता है कंट्रोवर्सी। आपने कंट्रोवर्सी जो दुश्मन कंट्री है, उसके लिए क्रिएट कर दी, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है कि दुश्मन कंट्री में बर्बाद होने वाले हैं, बस अब तो हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और पीओके भी मिल जाएगा और इनका भट्ठा बैठ जाएगा। अब ये कंट्रोवर्सी एक ऐसी क्रिएट कर देते हैं और लोग पागल होने शुरू होते हैं उसके बाद। ओहो हो! चाइना एक्सपर्ट, पाकिस्तान एक्सपर्ट, जबकि रियलिटी उसके पीछे ज़ीरो है, फैक्ट्स उसके पीछे ज़ीरो हैं, और लोग क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, जो सुन लिया बिलीव कर लेते हैं और उसको फिर शेयर भी करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है, जिसने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी,
वो रात को सोते हुए भी पैसे बना रहा है, और आप उस बेवकूफ़ों को पैसे बनाने के लिए उनकी वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, स्प्रेड करते हो और पागल होते जा रहे हो। यही काम ट्विटर के ऊपर भी है। वहाँ पर भी माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट्स हैं, सिर्फ ट्विटर नहीं है, और भी जैसे फेसबुक भी है। उसके अंदर भी एक ही काम होता है, कंट्रोवर्सी को आपने डालना है। अभी आपने देखा कि कश्मीर में याना मीर है कि क्या है वो, अभी मेरी कल आरज़ू जी से बात हो रही थी, वो कह रही कि मेरे शो में याना को पता नहीं क्या हो गया है, अब उसने उल्टी बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। अभी वो बोलती है कि गाज़ा में जो बॉम्ब चल रहे हैं और कश्मीर में जो जो पटाखे चले, दोनों का कंपैरिज़न कर दिया कि वहाँ पे बॉम्ब चल रहे हैं तो यहाँ पे भी बॉम्ब चल रहे हैं, जबकि कंपैरिज़न बनता नहीं है। 1-2 कंट्रोवर्सीज़ उसने दोबारा से खड़ी कर दी। जो पुराने मोदी जी के अगेंस्ट थे वो तो साड़ी डालकर टिक्के लगा के बोलते हैं मोदी जी तुसी ग्रेट हो। अब ये जो पॉपुलर हो गए, अब इन्होंने कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करनी शुरू कर दी ताकि लोग बातें करें। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात नहीं है आपको कि आप लोग समझते ही नहीं हो कि ये चीज़ें करने से होता क्या है? आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। उससे आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ती है, वो पैसे बना रहे हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और आप लूज़ क्या कर रहे हो? आप लूज़ कर रहे हो अपनी हेल्थ, अपने फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स, और अपने काम के ऊपर भी आपका ध्यान नहीं है। आप ये कंट्रोवर्सीज़ के बारे में सोचते रहते हो। भई ये हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया, क राहुल गंदगी ने अभी वो शुरू कर दिया है, आपका जाति का काम शुरू कर दिया। आप सारा टाइम देखते रहते हो, ये मुसलमान है इसकी शॉप पे नहीं जाना, ये हिंदू है इसकी हिंदू की शॉप पे नहीं जाना। तो ये कंट्रोवर्सी से आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। अभी आप इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं इसके देख लीजिए, वो सिर्फ बिजनेस जनरेट करने का आइडिया है और कुछ भी नहीं है। और फंसता कौन है? लेडीज़। लेडीज़ जितनी इंस्टाग्राम के ऊपर जाती हैं, चीज़ों को देखती हैं, वेबसाइट पे जाएंगी, चीज़ें बाई करेंगी, और जब चीज़ें वापस आती हैं उनके पास, वो कहती है यार ये तो काम की नहीं है। लेकिन कहाँ से शुरू हुआ? इंस्टाग्राम रील से आपको बेवकूफ़ बनाया गया, और कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, और आपको दिल पे हाथ रखकर मुझे आंसर देना है कि जो ये चीज़ें आप सुनते हो, पढ़ते हो, ये वीडियोस को देखते हो, क्या ये आपको एक बेटर पर्सन बना रही हैं? ये क्या आपकी लाइफ को आगे लेके जाने में आपको हेल्प करती हैं? क्या आपकी लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होती है इन सब चीज़ों को देखकर? तो फिर आप अगर इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। अगर तो हाँ है, देखते रहिए, और अगर ना है, इसको इमीडिएटली बंद कीजिए। बहुत शेयर चैनल्स हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं, आपकी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, उनको देखिए। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये नई-नई फ़ेम मिली है यूट्यूब से, सोशल मीडिया से फ़ेम मिली है, दैट मीन्स लोग पॉपुलर तो हो गए, ये बिकती है। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है आपकी, वो बनती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये ओवरनाइट नहीं बन सकती कभी भी। फ़ेम ओवरनाइट बिक जाएगी, लेकिन क्रेडिबिलिटी को टाइम लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो फ़ेम है, जो बहुत फ़ेमस हो गया आजकल, रवीश कुमार बड़ा फ़ेमस है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। इसलिए जो है मेरे साथ भी, हम हमेशा काम करते हैं क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और उसके लिए बहुत कम लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं आपको, क्रेडिबिलिटी को। फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट इनटू द गेम ऑफ इंक्रीजिंग द फॉलोअर्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो फैशन है, ये भी एक रीज़न है कि ये बिकता है। फैशन बिकता है, स्टाइल बिक नहीं सकता, वो बिल्डअप करना पड़ता है, पूरी लाइफ लग जाती है आपको एक स्टाइल बनाने के लिए। सोशल मीडिया क्या करता है? सोशल मीडिया आपको फेम देता है, और लेकिन जो आप ज़मीन से काम करते हो, शुरू से लेकर एंड तक, वो आपके ब्रांड को बिल्ड करता है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए। फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांड बनाइए। उसके एडमायरर्स बहुत कम होंगे, लेकिन जो एडमायरर्स होंगे वो दिल से आपको एडमायर करेंगे, आपको फेमस नहीं करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए एक हिंदी में कहावत भी है, शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर रहो। शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत ज़िंदा रहती है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ब्रांड मैनेजमेंट का आदमी हूँ। मैंने कंपनीज़ में काम करता हूँ, मैं ब्रांड्स बनाता हूँ। बहुत टाइम लगता है ब्रांड्स को बनाने के लिए, और जो कुछ मैंने बोला आपको आज, दिल से बोला है। वो भी क्यों, किसी बहन ने मुझे बोला था कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो लॉस्ट है,
हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये इतनी एंग्जाइटी है, इतना फ़ियर है, नेगेटिविटी है इतनी। ये नेगेटिविटी आती है सोशल मीडिया से, जो ये बकवास बिकती है सोशल मीडिया के ऊपर। और इसमें कोई भी ऑनेस्टी की चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ़ पैसे बनाने का एक माध्यम है। आपको बड़े पाकिस्तानी दिखेंगे भारत की तारीफ़ करते हुए, उनको भारत से एक रत्ती भर भी प्यार नहीं है। वो सिर्फ़ इसलिए कि भारतीय उनको देखते हैं और उनको लाइक करते हैं, उनको डॉलर बढ़ रहे हैं वहाँ पर, इसलिए वो हमारी तारीफ़ करते हैं। मैं तो जाता हूँ उनके शोज़ के ऊपर, मुझे मालूम है असलियत क्या है। तो इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ़ को आगे लेके जाना है, आप फ़ेमस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ब्रांड बनाइए, क्योंकि ब्रांड बनाएँगे तो ही आप आगे निकलेंगे। और मैंने आज जो वीडियो बनाया है कि ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ, सब कुछ बोला है मैंने आपको, दिल से बोला है, जो मेरे लाइफ़ का एक्सपीरियंस है। क्यों? मुझे व्यू से मतलब नहीं है, अगर इस वीडियो से एक भी आदमी की लाइफ़ चेंज होती है, बेटर होती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो थैंक यू दोस्तों, ऐसी वीडियोज़ मैं और लेके आता रहूँगा। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में डालना। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई विल मेक दोज़ वीडियोज़ फॉर यू। और अगर आपको कुछ भी इस पे टच होता है, मुझे वो भी बताना आपको कौन-सी चीज़ टच हुई, क्या आपको समझ आया? क्या आपको लगता है कि इसमें से आपको क्या गेन किया आपने? ताकि मुझे पता लगे कि कौन-सी चीज़ आपको टच करती है। बिकॉज़ मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे चाइनीज़ के बारे में अब सारा कुछ पता है, क्योंकि यहाँ पे मैं इतने वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि भई इनको क्या चाहिए। सो मुझे एक बार पता लग जाएगा कि आपकी डिमांड क्या है, क्या आपको टच करती है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।